वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीटीईटी के लिए क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है। हो सकता है आप यूपीटीईटी 2021 के लिए पहली से पांचवी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो सकता है यूपीटीईटी 2021 के लिए आप छठवीं से आठवीं के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। सो कौन कौन से लोग, कौन कौन से डिग्री के लोग एक्चुअली इसको अप्लाई कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। देखिए, इसकी जो हेडलाइन है वही है कि यूपीटीईटी 2021 की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अर्हता है या क्या पात्रता है। इसको बहुत डिटेल में जानेंगे, जितने भी कोर्सेज हैं उस सबको देखेंगे और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इनके पीडीएफ से ही ली गई है, जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, उसी से ली गई हुई है, तो आप कंप्लीटली इसको रिलाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं क्या डेट है इस एग्जाम की। देख सकते हैं कि ये पीडीएफ की ही कॉपी है जो हमने ली गई हुई है। ये एग्जाम जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी जो यूपीटीईटी 2021 की डेट है वो 28/11 यानी 28 नवंबर 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट होना है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट डेट है, जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि स्टार्ट हुई थी वो 7 अक्टूबर को हुई थी। आखिरी डेट है जो ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तिथि है वो है 25 अक्टूबर और जो फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि है वो है 26 अक्टूबर और आखिरी डेट जो प्रिंट आउट लेने की आखिरी डेट है आप अपने इंफॉर्मेशन की वो है 27 अक्टूबर। ये डेट आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर कहता है कि क्या अवधि रहेगी परीक्षा की और क्या स्वरूप रहेगा। ये पूरा पेपर लगभग 2.5 घंटे का होगा यानी 150 मिनट का होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे यानी एमसीक्यू पर होंगे, आपको सिर्फ मार्क करना होगा। और सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नकारात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है। और ये चूंकि पुराना इसमें ये कहा गया है कि साल में कम से कम एक बार आयोजित कराई जाएगी, लेकिन 2020 में नहीं की गई थी और 21 में होगा ये। और क्या क्या है, क्या क्या माध्यम है। परीक्षा का जो आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इनके एड्रेस पर चिट्ठी भेज दोगे तो मान्य होगा। दूसरी चीज इसमें क्या क्या कहता है कि आपके पास फोटोग्राफ नवीनतम और जो आपका हस्ताक्षर है वो जेपीईजी के फॉर्मेट में, जो इसमें साइज है, जो बताई गई साइज है उसकी, उस पे ही होने चाहिए। तो कैसे फॉर्म फिल करें इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है जो कि इस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हो, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि यूपीटीईटी 2021 का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसके अलावा जो शुल्क है, आप बैंक की जो नवीनतम तरीका है यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उन तरीकों के साथ आप बैंक को जो इस फॉर्म की फीस है वो आप पे कर सकते हो। फॉर्म की कितनी फीस है सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको वहां से देख सकते हैं और डिटेल में जानते हैं इसमें। अब एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जो इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कक्षा 1 से 5 के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें न्यूनतम यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या कहता है कि ऐसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपने 2 वर्ष का डीएलएड या तो किया हो या तो उसके आप आखिरी साल में हो, या तो अंतिम वर्ष में हो आप, या तो उसको उत्तीर्ण किया हो। तो पहला क्या हो गया आपका, या तो ग्रेजुएशन किया हो और आप डीएलएड के अंतिम वर्ष में हो, या आपने क्वालिफाई किया हो। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है ये। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां से आपने स्नातक किया हुआ है, आपने स्नातक किया हुआ है और दूरस्थ यानी डिस्टेंस लर्निंग में आपने जितने भी अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड या स्नातक जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने 2 वर्ष का जो बीटीसी है उसके बाद या तो वो अंतिम वर्ष में हो या तो उन्होंने उत्तीर्ण किया हो। सो कौन कौन से लोग हैं, सो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और डिस्टेंस लर्निंग में आपने जो अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड या जो ग्रेजुएट शिक्षा मित्र हैं उन्होंने 2 साल के बीटीसी के या तो अंतिम साल में हो या उन्होंने उसको उत्तीर्ण कर लिया हो। ये दूसरी कंडीशन है जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या कहता है कि आपने जो रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां से आपने स्नातक परीक्षा की हुई हो और एनसीटीई का जो रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त संस्था से आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया हो, 2 वर्ष का आपने डिप्लोमा किया हो जिसको डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ हो। सो किसमें, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपने शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएड विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में जो शामिल लोग हैं वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या हो गया कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से और आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरी अर्हता या तीसरी पात्रता थी, यानी 3 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी हैं। और क्या कहता है, अथवा के साथ कहता है जो कि चौथा है कि आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने 50% मार्क के साथ स्नातक किया हो
या परास्नातक किया हो और एनसीटी से जो मान्यता प्राप्त है वहां से आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएड किया हो और उसके आप अंतिम वर्ष में या तो आपने उसको उत्तीर्ण किया हो, यानी आप या तो अंतिम वर्ष में हो बीएड के या आपने उसको क्वालिफाई कर लिया हो, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा कंडीशन ये क्या कहता है कि आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से 45% के साथ, यहाँ थोड़ा फर्क आ जाएगा, यहाँ 50 या 45% है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और आपने बीएड किया हुआ हो जो संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मानदंड अथवा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें सेम है, यहाँ 50% या 45%। यहाँ के एक्स्ट्रा क्या है कि जो आपका शिक्षा परिषद है वहां से जो डिफरेंट मानदंड है उनको आपने जो समय समय पर होते आए हैं उसको आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पे 5% का आपको रिबेट मिल जाता है कि 5% को रिबेट मिल जाएगा। जो उन्होंने डिफरेंट मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो उनको 5% का रिबेट मिल जाएगा। चीजें सिमिलर ही है। उसके बाद 6th क्या कहता है कि आपने स्नातक किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से और संचालित जो एनसीटी है वहां से आपने विशिष्ट बीटीसी के अंतिम वर्ष में आप शामिल हो या आपने उत्तीर्ण किया हो। तो क्या हो गया, आपने स्नातक किया हो और विशिष्ट बीटीसी के या तो आप अंतिम वर्ष में हो या आपने क्वालिफाई कर लिया हो, वो लोग इसमें इस एग्जाम को यानी यूपीटीईटी 2021 के एलिजिबल हैं, उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो 6 पात्रताएं अभी हमने डिस्कस की हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या पात्रताएं हैं। ये 7वां हो गया आपका कि आपने स्नातक किया हुआ है और 2 वर्ष का बीटीसी किया हुआ है उर्दू विशेष प्रशिक्षण, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। उस एग्जाम में या तो आप आखिरी साल में हो या तो आपने उत्तीर्ण कर लिया हो। तो क्या हो गया आपका 7वां कंडीशन क्या हो गया इसमें कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण में आपने किया हो जिसके आप या तो आखिरी साल में हो या आपने क्वालिफाई किया हो। आपका 8वां क्या हो गया कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया हो और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा इन टीचिंग लिया हो या तो आप उसके आखिरी साल में हो या आपने उसको क्वालिफाई कर लिया हो, तो भी आप इस एग्जाम के लिए यूपीटीटी 2021 के लिए आप एलिजिबल हो। 9वां कंडीशन ये क्या कहता है कि आपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक किया हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 11 अगस्त 1997 के पहले मुअल्लिम ए उर्दू की उपाधि आपने ली हुई है, तो भी इस एग्जाम यानी यूपीटीईटी 2021 के लिए आप एलिजिबल हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने स्नातक किया हो और 11 अगस्त 1997 के पहले आपने मुअल्लिम ए उर्दू की उपाधि ली हुई है, तो भी यूपीटीईटी 2021 के लिए आप एलिजिबल हो। और इसमें आखिरी जो रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज यहीं से आती हैं बीएलएड के लिए, कि आपने इंटरमीडिएट के ठीक बाद 4 वर्षीय अगर आपने बीएलएड की डिग्री ली हुई है यानी बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ है तो आप उसकी या तो आखिरी साल में हो या आपने उसको उत्तीर्ण किया हुआ है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो क्या हो गया आपने कि 4 वर्षीय प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं आपने बीएलएड के आखिरी साल में हो या उसको उत्तीर्ण किया है तो वो पहली से 5वीं के लिए आप एलिजिबल हो। तो टोटल लगभग 10 अलग अलग अर्हताओं की बात की गई है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको दोबारा पॉज करके देख सकते हो। अब देखते हैं 6वीं से 8वीं के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया यूपीटीईटी में शामिल होने के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की हुई है और उत्तर प्रदेश शासन से 2 वर्ष का डीएलएड यानी बीटीसी के आप अंतिम साल में हो तो इसे पे एग्जाम को दे सकते हो। यानी आपने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी के अंतिम साल में हो आप या पास कर लिया हो तो भी इस आप 6वीं से 8वीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक किया हुआ है और शिक्षा शास्त्र में आपने बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल हो या आपने क्वालिफाई किया। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है कि आपका ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो और उसके बाद आपने बीएड किया हो, आखिरी साल में हो आप, सेकंड ईयर में हो या आपने क्वालिफाई कर लिया, वो भी एलिजिबल है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या कहता है कि आपने 45% अंकों के साथ आपने स्नातक या परास्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है जो इस संबंध में समय समय पर जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। यानी अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशंस आए हुए हैं उन शिक्षा नीति के हिसाब से आपने अगर बीएड किया है तो भी आप 45% अंकों के साथ आप एलिजिबल हो 6वीं से 8वीं के लिए। फिर क्या कहता है कि आपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक किया हुआ है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा से बीएड
की अंतिम वर्ष में शामिल हो, यानी बीएड स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं उसमें अगर भी आप अंतिम साल में हो या आपने क्वालिफाई कर लिया हो, यानी बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के आप आखिरी साल में हो या क्वालिफाई कर लिया है, यानी अलॉन्ग विद कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप स्पेशल एजुकेटर के बीएड से आप आखिरी साल में हो या क्वालिफाई कर लिया, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये टोटल हमारे पास हो गई ये फोर्थ आपके पास मानदंड हो गए 6वीं से 8वीं के लिए अपीयर होने के लिए। फिर क्या है, आप 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हुआ हो और इसके समकक्ष ही आपने 4 वर्षीय बीएससी बीएड वाला जो कोर्स किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जहां आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री दी जाती है, जो बहुत सी यूनिवर्सिटी देते हैं बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड, वो किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप या तो उसके आखिरी साल में हो या आपने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय बीएससी बीएड, यानी जो इसमें आप बीएससी बीएड कह लो, बीकॉम बीएड कह लो या बीए बीएड कह लो, अलॉन्ग विद द कॉलेज, आप 4 वर्षीय जो प्रोग्राम है अगर वो आपने किया हुआ है तो उसके आप आखिरी साल में, चौथे साल में हो या आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आप यूपीटीईटी के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा इंटरमीडिएट और इसके समकक्ष के बाद आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड के अंतिम वर्ष में हो आप, तो भी आप 6वीं से 8वीं के लिए एलिजिबल हो। यानी आपने 12th के बाद या 12th के पैरेलल डिग्री ले रखी हुई है और उसके बाद आपने बीएलएड किया हुआ है, तो बीएलएड के आखिरी साल में हो आप या आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो भी यूपीटीईटी 2021 के लिए आप एलिजिबल हो। फिर क्या कहता है, आपका से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो, 50% के साथ स्नातक किया हो और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में आप शामिल अथवा उत्तीर्ण हो। तो 1 वर्ष का जो स्पेशल बीएड होता है उसमें अगर आप या तो 1 वर्षीय बीएड में आप या तो अपीयर हो रहे हो या आपने क्वालिफाई कर लिया, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय, जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में आपने जो शामिल हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं, वो लोग भी 6वीं से 8वीं के लिए एलिजिबल हैं। सो ये है आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी, यानी यूपीटीईटी 2021 के लिए जो कंप्लीट एलिजिबिलिटी है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर्म कैसे भरें ये वीडियो आप यहां से जाकर के देख सकते हो। अभी जल्दी ही आपको कंप्लीट सिलेबस यानी 1 से 5वीं तक के लिए क्या सिलेबस है और 6वीं से 8वीं के लिए क्या सिलेबस है, जल्दी ही आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और इसके साथ साथ इसकी तैयारी का पूरा खाका या तैयारी के लिए पूरा प्रबंध आपको दिया जाएगा, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।